Hello everyone, again this is Umesh Kumar and you are watching New Ed. So in previous video we studied about verb and types of verbs and the forms of verb were left to study. So इस वीडियो में हम forms of verb के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमारी जो forms होती है वो है बेस फॉर्म, जो कि क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे हम कहते हैं फर्स्ट फॉर्म. फिर आता है सिंपल पास्ट जिसे हम सेकंड फॉर्म कहते हैं, और फिर आता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म दैट इज थर्ड फॉर्म. और एक और होता है आईएनजी, जो हम बेस वर्ब में आईएनजी जोड़ के बना देते हैं. तो चलिए हम पहले फर्स्ट फॉर्म देखते हैं. तो जो फर्स्ट फॉर्म होता है, बेस फॉर्म जो होता है, जो मूल रूप होता है वर्ब का, वो यूज फॉर सिंपल प्रेजेंट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, आई सी अ बॉय इन द रूम. मैंने एक लड़के को कमरे में देखा. तो यहाँ पे जो सी है वो प्रेजेंट टेंस के लिए कि मैंने प्रेजेंट टाइम में ही अभी हाल ही में उसको एक कमरे में देखा एक लड़के को. फिर आता है दे सी अ डॉग इन द हाउस. उन्होंने एक कुत्ते को कमरे में देखा. तो यहाँ पे जो सी है वो प्रेजेंट टेंस को दिखाने के लिए यूज किया गया है. अगला है वी सी ओनली टेस्ट मैचेस, कि हम जो है केवल टेस्ट मैचेस को देखा करते हैं. तो यहाँ पे भी जो हमारा सी है वो प्रेजेंट टेंस को दिखा रहा है. तो अगला जो आता है हमारा सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट, तो यूज फॉर पास्ट टेंसेस. तो ये जो फॉर्म है सेकेंड फॉर्म वो हमेशा पास्ट टेंस में यूज की जाती है. फॉर एग्जाम्पल, आई लव माई डॉग. मैंने अपने डॉग को प्यार किया था. तो यहाँ पे जो लव्ड है वो सिंपल पास्ट फॉर्म है क्रिया का, और यहाँ पे यूज किया गया है कि डॉग को वो मैं अपने डॉग को प्यार करता था. तो लव्ड इज सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. अगला है द चाइल्ड ड्रैंक ऑल द मिल्क. यहाँ पे ड्रैंक जो है वो सेकेंड फॉर्म है, यानी कि सिंपल पास्ट फॉर्म. जैसे कि कह रहा है द चाइल्ड ड्रैंक ऑल द मिल्क, बच्चा सारा दूध पी गया. तो ये पास्ट टेंस का एग्जाम्पल है, और ये वर्ब जो है हमारी वो सिंपल पास्ट की वर्ब है. अगला जो है ही कट हिज फिंगर. तो यहाँ पे कट जो है ये सेकेंड फॉर्म है. एक्चुअली जो कट होता है वो उसका मेन मतलब कि जो मेन रूप होता है, बेस होता है, जो मूल रूप होता है वो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तीनों एक ही होते हैं. तो यहाँ पे कट जो है ही कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काटी. तो यहाँ पे कट जो है वो सिंपल पास्ट का वर्ब है. अगला है हमारा पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म. तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि यूज्ड फॉर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर विद हैव. तो मतलब हैव जो है वो हैव, हैज, हैड, ये तीनों एक में आ जाते हैं. हैव उसका मतलब एक तरीके से कॉमन रूप से यूज किया जाने वाला है. तो यहाँ पे कह रहा है कि हम पास्ट पार्टिसिपल यानी कि जो थर्ड फॉर्म होता है वो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों में यूज होता है, लेकिन उसके लिए उसके साथ हम हैव का प्रयोग हमेशा करते हैं. हैव मतलब हैव से, हैव जैसे मैंने बताया कि कॉमन है, तो हैज, हैव या हैड का प्रयोग करते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस के साथ. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क. मैंने अपना कार्य खत्म कर लिया है, मैंने पूरा कर लिया है. तो यहाँ पे आई हैव फिनिश्ड, यहाँ पे फिनिश्ड जो है हमारा ये थर्ड फॉर्म है क्रिया का, और हैव यहाँ पे उसके साथ लगाया गया है. तो यानी कि यहाँ पे जो फिनिश्ड है वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है. अगला है ही हैज डन हिज वर्क. उसने अपना कार्य कर लिया है, यानी कि यहाँ पे भी हैज, ये जो है डन, ये डू का थर्ड फॉर्म है, और यहाँ पे हैज का लगाया, ये प्रेजेंट टेंस का में आता है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है. ही हैज डन हिज वर्क, उसने अपना काम कर लिया. अगला है दे विल हैव स्लेप्ट बाय 10. वो 10 बजे तक सो जाएंगे या सो गए होंगे. तो यहाँ पे एक तरह से पॉसिबिलिटी बता रही कि वो सो जाएंगे. विल हैव स्लेप्ट, यहाँ पे स्लिप्ट जो है वो क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म है. स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट. यहाँ पे भी स्लीप जो होता है वो उसका मेन बेस फॉर्म है. फिर उसके बाद सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम ही होते हैं, वो होता है स्लेप्ट. तो यहाँ पे ये स्लेप्ट जो है वो थर्ड फॉर्म है. तो दे विल हैव स्लेप्ट बाय 10, यानी कि हैव यहाँ पे जो लगा है वो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था, तो वो हैव लगा के उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा के क्रिया का कर दिया गया है, इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है. उसके बाद आता है आईएनजी फॉर्म. तो आईएनजी फॉर्म यहाँ पे सॉरी बहुत ही कम जगह थी लिखने के लिए, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ. तो आईएनजी फॉर्म जो होता है वो यूज फॉर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर टू शो कंटिन्यूटी. मतलब कि ये जो है आईएनजी फॉर्म वो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तीनों में यूज किया जाता है, और इनको किसी चीज की कंटिन्यूटी को बतलाने के लिए किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई शैल बी स्लीपिंग. मैं सोता रहा होऊंगा.
जब भी ये करेगा स्लीपिंग, वो कंटिन्यूअली वो सो रहा होगा। तो यहाँ पे जो है आईएनजी फॉर्म इसलिए यूज होता है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज और देख लेते हैं कि क्या कहने का मतलब होता है। जो मूल रूप होता है क्रिया का वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, वो हमेशा एक से ज्यादा के लिए यूज होता है, एक कभी कभी एक के लिए यूज होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम में वो जो मैक्सिमम टाइम क्या हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट दिस बेस फॉर्म इज ऑलवेज प्लूरल। और देन जब ये आता है कि यह प्लूरल होता है तो उसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो हम सिंगुलर बनाने के लिए बेस फॉर्म जो होती है क्रिया की उसमें या तो एस या फिर ई एस जोड़ दिया जाता है ताकि वो थर्ड फॉर्म सिंगुलर के लिए यूज किया जा सके। तो चलिए अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं वर्ब्स का और फिर देखते हैं उनका सिंगुलर क्या होगा, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। तो सबसे पहले हम लेते हैं मतलब कुछ उनके रूल्स भी देखेंगे। जैसे ये देखिए, ये कुछ होते हैं जिनमें से लास्ट में जो हमारे मतलब बीच का जो वॉवेल्स होते हैं उनको चेंज करके हम उसके सेकेंड थर्ड फॉर्म बना लेते हैं। जैसे अवेक का है तो इसका जो सिंगुलर होगा वो हो जाएगा अवेक्स, और जो सेकेंड फॉर्म आएगा वो होगा अवोक, और जो थर्ड फॉर्म आएगा वो अवोक या अवोकिन हो जाएगा। ठीक, ये होगा। और आईएनजी फॉर्म में हो जाएगा अवोकिन, अवेकिन। तो इसमें हमने यहाँ पे देखिए अवेक था, अवेक्स बना, फिर अवेक से उसको ए को रिप्लेस कर दिया, ओ से हो गया अवोक, और फिर उसी को ई एन जोड़ के अवोकन हमने कर दिया, एन जोड़ के। तो ये था हमारा। और इसी तरह से बिकम है तो बिकम जो सिंगुलर होगा वो बिकम्स हो जाएगा, और फिर थर्ड सेकेंड फॉर्म में आएंगे तो वो बिकेम हो जाएगा, जो ओ है वो ए में तब्दील हो जाएगा, और फिर जो हम थर्ड फॉर्म में आएंगे तो वो फिर से बिकम हो जाएगा। तो ये हमारा था ये। और जब हम आईएनजी में आएंगे तो वो बिकम से बिकमिंग हो जाएगा। वैसे ही स्विम है तो स्विम का हो जाएगा स्विम, इसमें भी ऐसे ही जुड़ेगा। तो स्विम हो गया स्विम, स्वैम, यहाँ पे आई जो है ए में चेंज हो गया, फिर वही जो है स्वम में हो जाएगा, स्विम स्वैम स्वम। और यहाँ पे जब हम आईएनजी फॉर्म में आएंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा स्विमिंग, यहाँ पे जो एम था वो डबल हो जाएगा, तब जाके आईएनजी फॉर्म बनेगा। अगला है हमारा अराइज। तो अब यहाँ पे देखिए अराइज, अराइजेज हो जाएगा, ये हमारा सिंगुलर फॉर्म। और जो सेकेंड फॉर्म होगा वो हो जाएगा अरोज, और फिर लास्ट में ई एन जोड़ के इसको अराइजन बन जाएगा। ठीक, और इसका जब हम आईएनजी फॉर्म में आएंगे तो हो जाएगा अराइजिंग। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो हमारे मतलब वर्ब्स है उनको उनके अलग फॉर्म में चेंज करने के लिए उनके वॉवेल्स को हटा के मतलब चेंज कर दिया जाता है, आई की जगह यू ओ या जो भी मतलब होता है उसको ऐसे बना लिया जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अब आगे जैसे बियर देखिए, बियर का मान लीजिए इसका जो सिंगुलर फॉर्म होगा वो बियर्स हो जाएगा, लेकिन फिर जब हम इसको आगे सेकेंड फॉर्म में जाएंगे तो वो हो जाएगा बॉर्न, जन्म देने वाला बॉर्न नहीं। यहाँ पे बियर मतलब सहन करना है, तो सहन करने के लिए यूज किया गया है। तो बॉर्न मतलब ये सेकेंड फॉर्म में जाएगा। बॉर्न यहाँ पे जो है बियर ई ए आर को हटा के सीधा वहाँ पे ओ आर कर दिया गया है, ओ आर एन, बॉर्न। और वैसे ही इसका थर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसमें ई जोड़ दिया जाता है, जैसे बॉर्न, बॉर्न, ये हो गया हमारा थर्ड फॉर्म। और जो बियर का ये आईएनजी फॉर्म होगा वो इसी में आईएनजी जोड़ दिया जाएगा, जैसे बियर रिंग। ओके, तो ये हमारा थर्ड, ये हमारा आईएनजी फॉर्म हो गया। अब उसके बाद क्या है, अब्यूज। तो अब इसके आगे यह होता है कि जो मतलब मूल रूप होता है हमारी क्रिया का, उसमें हम ईडी या डी या लास्ट में टी जोड़ के बना दिया जाएगा। जैसे अब्यूज, अब्यूज का जो सिंगुलर होगा वो हो जाएगा अब्यूजेस। फिर उसके बाद अब्यूज क्या हो जाएगा, इसमें हम अब्यूज लास्ट में ही पहले से ही है तो यहाँ पे हम क्या जोड़ देंगे, डी। ये डी जोड़ने पे सेकेंड फॉर्म में हो गया। तो कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती हैं जैसे ये है तो इसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म दोनों सेम ही होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे ये अब्यूज है तो ये भी क्या हो जाएगा, अब्यूज्ड। तो इसका आईएनजी फॉर्म क्या होगा, अब्यूजिंग। ई हट जाता है, मतलब इसके कुछ रूल्स है
जिसमें जब आईएनजी जोड़ा जाता है तो जो वॉवेल होता है उसको हटा के आईएनजी जोड़ दिया जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास है एडिक्ट। तो एडिक्ट जो है इसका जब हम सिंगुलर बनाएंगे तो ADDICTS लास्ट में एस जुड़ जाएगा, एडिक्ट्स। और इसका जब हम सेकेंड फॉर्म में आएंगे तो यहाँ पे भी हमारे पास एडिक्ट है, तो यहाँ पे लास्ट में जो है टी है, तो एडिक्ट डी केवल जुड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे हमको ईडी जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारे पास मिल गया हमको सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पे जब सेकेंड फॉर्म ही है तो इसका थर्ड फॉर्म भी यही होगा, एडिक्टेड। तो ये हमारा हो गया थर्ड फॉर्म, और इसका जो आईएनजी फॉर्म होगा वो हो जाएगा एडिक्टिंग, एडिक्टिंग। ओके, तो ये हमारा ये है। उसके बाद है हमारे पास बॉयल। इसमें भी बॉयल का जो सिंगुलर होगा वो बॉइल्स हो जाएगा, और जो इसका सेकेंड फॉर्म है वो हमारा आएगा बॉइल्ड, BOILED। और थर्ड फॉर्म जो होगा वो भी होगा बॉइल्ड, और जो आईएनजी फॉर्म होगा वो होगा बॉइलिंग। तो ये हमारा हमने यहाँ तक देखा, ये था। फिर हमने अभी बताया, ये हमने देखा, अभी हमने बताया कि जो है ये तो ईडी था, लास्ट में टी जोड़कर भी बना लिया जाता है। स्मेल है तो स्मेल का जो सिंगुलर होगा वो हो जाएगा स्मेल्स, लेकिन जो सेकेंड फॉर्म है वो हो जाएगा स्मेल्ड, SMELT ये होगा। और इसका जो थर्ड फॉर्म होगा वो भी हो जाएगा स्मेल्ड, लेकिन जिसका आईएनजी फॉर्म है उसमें हम ये जो बेस फॉर्म है उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे हो जाएगा स्मेलिंग। ठीक, तो ये हमारा यहाँ तक हुआ। अब उसके बाद कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जिनका जो बेस फॉर्म होता है वही सेकेंड फॉर्म होगा और वही थर्ड फॉर्म भी होगा, लेकिन आईएनजी फॉर्म में हर क्रिया में कहीं भी कैसे भी हो जब आईएनजी फॉर्म लिखना होगा तो लास्ट में अगर ई है तो उस ई को हटाकर आईएनजी जोड़ दिया जाता है। लेकिन कुछ के मतलब इन केस में जो है हमारा यहाँ पे, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनमें हम कोई चेंज नहीं करते हैं, जो बेस फॉर्म में होता है वही सेकंड और थर्ड फॉर्म में चला जाता है। जैसे कॉस्ट, कॉस्ट का जो सिंगुलर होगा वो कॉस्ट होगा, लेकिन इसका जो सेकंड फॉर्म होगा वो कॉस्ट ही रहेगा, थर्ड फॉर्म भी कॉस्ट ही रहेगा, लेकिन आईएनजी फॉर्म जो है वो कॉस्टिंग हो जाएगा। उसी तरह कट जो है, कट का सिंगुलर कट्स हो जाएगा, लेकिन जो सेकेंड फॉर्म होगी वो कट ही रहेगा, थर्ड फॉर्म भी कट ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे जो ये होगा वो कटिंग हो जाएगा और टी जो है डबल हो जाएगा। उसी तरीके से बेट है, तो बेट जो है हमारा सिंगुलर बेट्स हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा बेट, थर्ड फॉर्म भी बेट ही रहेगा, और जो आईएनजी फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए। तो ये थी हमारी फॉर्म्स ऑफ वर्ब। हमने देखा कि किस तरह से अवेक जो है अवेक्स, अवोक, अवोकन और अवेकिंग हो जाता है। उसी तरीके से ये सारी क्रियाएं हैं चेंज होती है, इसी तरह से बहुत सी वर्ब्स हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।